वेलकम बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हैं गेम ऑफ ट्रेडिंग, ओनली द ट्रूथ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आजकल शेयर बाजार में आप देखिए बस एक ही चीज की धूम है और वो है ग्रोथ। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई बैंक है जो 18% की जबरदस्त लोन ग्रोथ दिखा रहा है, तो निवेशक क्या करते हैं, वो उस पर प्रीमियम लगा देते हैं। अगर क्रेडिट ग्रोथ 20% तक पहुंच गई तो समझ लीजिए उसकी कीमत उसकी असली बुक वैल्यू से 3 गुना तक चली जाती है। सीधी सी बात है, ग्रोथ महंगी पड़ती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर असली मौका, असली खजाना उन बैंकों में छिपा हो जिन्हें मार्केट देख ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे बैंक जिनका हिसाब किताब एकदम साफ सुथरा है, जिनका प्रॉफिट 3 गुना हो गया है और जिनके बुरे लोन्स यानी एनपीएज अपने सबसे निचले लेवल पर हैं, और इसके बावजूद उनकी कीमत उनकी असलियत से भी कम है। तो आज चलिए इसी छुपे हुए मौके की पड़ताल करते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर मार्केट की नज़र में ऐसा क्या है कि वो कुछ बेहतरीन बैंकों की असली कीमत देख ही नहीं पा रहा। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है मार्केट के डार्लिंग्स, हाई ग्रोथ प्रीमियम वैल्यूएशन, और दूसरी तरफ है वो शांत खिलाड़ी जिनकी नींव एकदम मजबूत है, प्रॉफिट जबरदस्त है, लेकिन कीमत एकदम कौड़ियों के भाव। तो सवाल उठता है कि इन छिपे हुए हीरों को खोजें तो खोजें कैसे। खैर, इसका जवाब एक बहुत ही खास फिल्टर में है, और ये फिल्टर किसी की राय पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेटा पर चलता है। अब ये जो फिल्टर है, इसके 4 कड़े नियम हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, बैंक की प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसकी प्रॉफिट कमाने की क्षमता, जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई कहते हैं, वो लगभग 3 गुना बड़ी हो। तीसरा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल होना चाहिए। और चौथा और आखिरी नियम, उसके डूबे हुए कर्ज यानी एनपीएज 2% के आसपास या उससे भी कम हो। और कमाल की बात देखिए, जैसे ही हम ये फिल्टर लगाते हैं ना, मार्केट के बड़े बड़े नाम, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, सब के सब लिस्ट से बाहर। क्यों? अरे भाई, क्योंकि उनकी कीमत तो पहले से ही आसमान पर है। मार्केट ने उनकी ग्रोथ के लिए जो प्रीमियम देना था वो पहले ही दे दिया है। तो फिर इस फिल्टर को पास कौन करता है? कौन से बैंक हैं जो इन पैमानों पर खरे उतरते हैं? चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंकों से। तो हमारा पहला उदाहरण है कर्नाटक बैंक। जरा इस बैंक के रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई पे गौर कीजिए। कुछ समय पहले ये 5 से 6% हुआ करता था और आज सीधे 15%। ये लगभग 3 गुना की छलांग है, बिल्कुल वही जो हमारा फिल्टर ढूंढ रहा था। अब सोचिए, इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद मार्केट इसे इसकी असली कीमत से भी कम, सिर्फ 0.8 गुना बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। मतलब ऐसा क्यों? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन के बीच में ये इतनी बड़ी खाई क्यों है? जवाब ना बहुत सीधा सा है। मार्केट को एक्साइटमेंट पसंद है, तेजी पसंद है। वो डिसिप्लिन और धैर्य को नजरअंदाज कर देता है। अब इस बैंक की ग्रोथ थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन बहुत स्थिर है, और मार्केट को ये खूबी नजर ही नहीं आ रही। चलिए अब एक और कैटेगरी देखते हैं जो इस मॉडल में एकदम फिट बैठती है, और वो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यहां तो एक पूरी टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली है। इन सरकारी बैंकों की कहानी तो कमाल की है। कुछ साल पहले तक ये डूबे हुए कर्जों के बोझ तले दबे थे, एनपीएस डबल डिजिट में थे, और आज यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों के बुरे लोन्स 3% से भी नीचे आ गए हैं, और उनका आरओई 14 से 16% तक पहुंच गया है। लेकिन उनकी वैल्यूएशन वो आज भी लगभग वहीं की वहीं अटकी है। तो फिर मार्केट इन्हें उठा क्यों नहीं रहा? क्योंकि मार्केट को ना एक शक है। उसे लगता है कि ये जो शानदार परफॉर्मेंस है ये शायद टिकेगी नहीं। उसे डर है कि शायद आगे चलकर ये बैंक डिपॉजिट्स नहीं जुटा पाएंगे, और बस यही शक उनकी कीमत को ऊपर उठने नहीं दे रहा। और यहीं से हम इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जो हमें दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं कैसे काम करती हैं। देखिए, एक तरफ है मार्केट जो हाई ग्रोथ और एक्साइटमेंट को रिवॉर्ड देता है, और दूसरी तरफ है ये फ्रेमवर्क जो प्रॉफिटेबिलिटी, टर्न अराउंड, क्लीन बैलेंस शीट और अनुशासन को वैल्यू देता है। और पता है, मार्केट की सोच और कंपनी की असली वैल्यू के बीच का ये जो गैप है ना, बस यही वो जगह है जहां एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर अपना मौका ढूंढता है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? चलिए इस पूरी सोच को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में समेटते हैं। तो हमारे इस कड़े मैथमेटिकल फिल्टर में कौन कौन से बैंक फिट बैठते हैं? इस एनालिसिस के हिसाब से जो नाम सामने आते हैं वो हैं कर्नाटक बैंक, सिटी यूनियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
तो असली सीख क्या है? देखिए, बात किसी एक स्टॉक को चुनने की नहीं है, बात है एक अनुशासित प्रोसेस को अपनाने की। एक ऐसा तरीका जो मार्केट के शोर शराबे पर ध्यान ना दे, बल्कि ठोस नंबर्स पर टिका हो। सस्ती वैल्यूएशन, बढ़ता हुआ प्रॉफिट और कम से कम रिस्क। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, मार्केट हमेशा पहले ग्रोथ को इनाम देता है, वैल्यू को भी इनाम मिलता है, लेकिन थोड़ा देर से। ये असल में धैर्य का खेल है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आखिर में जीत हमेशा डिसिप्लिन की होती है, एक्साइटमेंट की नहीं। If you find this video informative, please do subscribe my channel and press the bell icon. आपका ये छोटा सा एफर्ट मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। Thank you for watching. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।